आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है महरम, जो एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जो दहेज के लालच में बिक गई, लेकिन उसने अपनी नियति को अपने हाथों से लिखने का फैसला किया। यह कहानी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां प्यार, धोखा और विद्रोह की आग एक साथ जलती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से गांव मंगलपुरम में सूरज की पहली किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ रही थीं। गांव की हवा में गन्ने की मिठास और मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली थी। लेकिन इस शांत गांव में एक घर था जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वह था रमेश बाबू का घर, जो गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। रमेश बाबू का बेटा अजय मंगलपुरम का सबसे चर्चित नौजवान था, हैंडसम, चालाक और ऐसा शख्स जिसकी आंखों में हमेशा एक रहस्यमयी चमक रहती थी। इसी गांव में रहती थी काव्या, एक साधारण सी लड़की जिसकी मुस्कान में सूरज की गर्माहट और आंखों में सपनों का सागर था। काव्या के पिता रघु एक गरीब किसान थे, जिनके पास न जमीन थी न पैसा, बस एक बेटी थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन जब रमेश बाबू ने काव्या के लिए अजय का रिश्ता भेजा तो रघु के सामने कोई चारा नहीं था। रमेश ने साफ कहा था, रिश्ता तो मैं मुफ्त में कर दूंगा, लेकिन दहेज में तुम्हारी सारी जमीन मेरे नाम करनी होगी। रघु ने आंसुओं के साथ हामी भरी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने मना किया तो गांव में उसका जीना मुहाल हो जाएगा। काव्या की शादी अजय से तय हो गई। शादी का दिन आया और मंगलपुरम में धूम मच गई। काव्या लाल जोड़े में किसी अप्सरासी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वह जा रही है वहां उसका स्वागत नहीं, बल्कि एक जाल उसका इंतजार कर रहा है। शादी की पहली रात को जब काव्या अपने नए कमरे में अकेली थी, अजय ने दरवाजा खटखटाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो काव्या को बेचैन कर गई। काव्या, आज से तुम मेरी हो, अजय ने धीमी आवाज में कहा और उसका हाथ काव्या की कलाई पर कस गया। काव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अजय की पकड़ और मजबूत हो गई। उस रात काव्या ने पहली बार जाना कि प्यार और वासना में कितना बारीक फर्क होता है। अजय का प्यार नहीं, बल्कि उसकी हवस थी जो काव्या को हर पल डराती थी। लेकिन असली खतरा अजय नहीं, बल्कि उसकी माँ सावित्री थी। सावित्री एक ऐसी औरत थी जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह काव्या को सिर्फ एक मशीन समझती थी जो उसके बेटे की जरूरतें पूरी करेगी और घर में सोने की अंडे देने वाली मुर्गी बनेगी। सावित्री ने काव्या को साफ कह दिया, तुम यहाँ रानी बनने नहीं आई हो, तुम्हें जो कहा जाए वो करना होगा। और हाँ, अगर तुमने मेरे बेटे को खुश नहीं रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। काव्या का जीवन नरक बन गया। दिन में सावित्री के ताने और रात में अजय की हवस। लेकिन काव्या कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसके दिल में एक आग थी जो धीरे धीरे जल रही थी। वह हर रात सोचती, मैं इस जाल से निकलूंगी, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, विक्रम, एक युवा पत्रकार जो शहर से गांव की कहानियां लिखने आया था। विक्रम की आंखों में सच्चाई थी और उसकी बातों में एक ऐसी गर्माहट थी जो काव्या को अपनेपन का एहसास दिलाती थी। दोनों की मुलाकात गांव के मंदिर में हुई, जहां काव्या रोज सुबह पूजा करने जाती थी। विक्रम ने काव्या की उदासी देखी और उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो काव्या डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने विक्रम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। विक्रम ने काव्या की कहानी सुनी और उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। लेकिन सावित्री की नजरें हर जगह थीं। उसने काव्या और विक्रम को एक साथ देख लिया और अजय को भड़का दिया। ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, इसे सबक सिखाओ। अजय, जो पहले से ही काव्या पर शक करता था,
ने उस रात अपनी सारी हदें पार कर दी। काव्या की चीखें घर की दीवारों से टकराकर वापस लौट आईं, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। उस रात के बाद काव्या ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाया और सावित्री के खिलाफ एक योजना बनाई। काव्या ने देखा था कि सावित्री का एक राज था। वह गांव के एक बड़े व्यापारी महेश के साथ गैरकानूनी सौदे करती थी। महेश और सावित्री मिलकर गांव की जमीनें हड़प रहे थे और इसके लिए वे रमेश बाबू के नाम का इस्तेमाल करते थे। काव्या ने चुपके से सावित्री के कमरे से कुछ कागजात चुराए, जिनमें उनके सौदों का सबूत था। उसने ये कागजात विक्रम को दिए और विक्रम ने अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करके सावित्री और महेश की करतूतों को अखबार में छपवाया। गांव में हंगामा मच गया। लोग सावित्री और अजय के खिलाफ खड़े हो गए। रमेश बाबू, जो अपनी पत्नी के कारनामों से अनजान था, ने सावित्री को घर से निकाल दिया। लेकिन अजय इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने काव्या को धमकी दी, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस रात जब काव्या अकेली थी, अजय ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन काव्या तैयार थी। उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए एक चाकू छिपा रखा था। जब अजय ने उसका गला दबाने की कोशिश की, काव्या ने चाकू निकाला और अजय के कंधे पर वार कर दिया। अजय दर्द से चीखा और भाग गया। इस घटना के बाद काव्या ने गांव छोड़ दिया। वह विक्रम के साथ शहर चली गई, जहां उसने एक नई जिंदगी शुरू की। वह अब एक स्कूल में टीचर थी और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह अपनी कहानी लिख रही थी। उसकी किताब महरम एक बेस्ट सेलर बन गई, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के दर्द और जीत की कहानी बयान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि औरत की ताकत उसकी चुप्पी में नहीं, बल्कि उसके हौसले में होती है। काव्या ने दिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर आप अपने हक के लिए लड़े तो कोई भी जाल आपको रोक नहीं सकता। महरम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस औरत की आवाज है जो अपने सपनों के लिए जंग लड़ रही है।